अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो के एंड में मैंने आप सबसे कहा था कि हम नेक्स्ट वीडियो में मैट्रिक्स और एरेज के बारे में देखेंगे, हम उनको कैसे लिखते हैं लिटेक में। लेकिन बाद में मुझे याद आया कि हमने कुछ चीज़ें मिस कर दी हैं, जिसमें हमने मैथ्स में कुछ चीज़ें मिस कर दी हैं। सिंपल मैथ्स में हमने इंटेग्रल मिस कर दिए, हम डबल इंटेग्रल नहीं लिखे, जो कि आमतौर पे अंडर ग्रेजुएट लेवल पे तो पढ़ा ही दिए जाते हैं। हमने इंटेग्रल, डबल इंटेग्रल, सम्स एंड प्रोडक्ट्स, लिमिट्स को डिस्कस नहीं किया, तो इस वीडियो में हम वो डिस्कस करेंगे। और मैट्रिसेस और जो हैं एरेज, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। सही है। तो सबसे पहला काम हमारा क्या है, हम डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे, डॉक्यूमेंट क्लास डिफाइन करेंगे, डॉक्यूमेंट क्लास डिफाइन करेंगे 11 pt, एंड मैं लेट्स से आर्टिकल लिख रहा हूँ एक, के बाद में अपना डॉक्यूमेंट स्टार्ट कर दूंगा। बैक स्लैश से हम जो भी आर्गुमेंट देंगे वो हम बैक स्लैश से देंगे। बिगिन डॉक्यूमेंट एंड एंड डॉक्यूमेंट इसने खुद ही लिख दिया। दिस इज माय 4th ट्यूटोरियल। इसे अब हम सेव करेंगे, इसे भी हम वहीं पे सेव कर लेते हैं जहाँ पे हमने पहले अपने ट्यूटोरियल सेव किए हैं। ट्यूटोरियल 4 इसको नाम दे देते हैं। हमने इसमें देखना है जी इंटेग्रल्स के बारे में। इंटेग्रल्स, सही है। इसे हम कंपाइल एंड रन करते हैं। ठीक है, हमारे पास हमारा डॉक्यूमेंट बिल्कुल ठीक शो हो रहा है। सही है। अब हमने लिखना है इंटेग्रल। इंटेग्रल हमारे पास मैथ्स मोड में लिखा जाता है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ मैथ। तो हम मैथ्स मोड में एंटर हो गए इसे लिखेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिंगल डॉलर साइन से मैथ मोड स्टार्ट करेंगे। ये इनलाइन मैथ मोड है, सही है। इनलाइन मैथ मोड में हम सिंगल डॉलर से एंटर होते हैं, अब इन और सिंगल डॉलर से निकल आते हैं। तो इन दोनों के दरमियान में जो भी लिखूंगा वो मेरा मैथ्स मोड में लिखा जाएगा। मैथ इक्वेशंस एंड मैथमेटिक्स एंड फार्मूलाज में इसके दरमियान लिख सकता हूँ। तो अब मैंने लिखना है इंटेग्रल साइन बनाना है। इंटेग्रल साइन बनाने के लिए हम बैक स्लैश से स्टार्ट करेंगे, और इंटेग्रल लिखने के लिए हम इंटेग्रल के फर्स्ट 3 अल्फ़ाबेट लिख देंगे। इट मीन्स आई एन टी लिख देंगे, बैक स्लैश आई एन टी। तो मैंने ये लिख दिया। इसे मैं कंपाइल करता हूँ, मेरे पास इंटेग्रल का साइन आ गया। ये देखिए मेरे पास यहाँ पे इंटेग्रल का साइन आ गया। सही है। इंटेग्रल का साइन आ गया। इसी तरह ये मैंने इन लाइन में लिखा था। अब अगर मैं इसे सेपरेट लाइन में लिखना चाहूँ तो इसे मैं सेपरेट लाइन में भी लिख सकता हूँ। जैसे कंपाइल करूँगा ये मेरे पास इंटेग्रल साइन आ गया। अब आप देखें इस इंटेग्रल साइन में और इस इंटेग्रल साइन में दोनों में फ़र्क है, ये छोटा है और ये बड़ा है। सही है। तो ये मेरे पास लाइन में लिखा आ रहा है, इसलिए उस लाइन के हिसाब से इसका साइज़ एडजस्ट कर रहा है। और यहाँ पर ये मेरे पास अलग से ये अपनी एक लाइन बना के उसे लिख रहा है, इसलिए इसका एक्चुअल साइज़ शो हो रहा है। अगर आप लाइन में भी साइन का एक्चुअल साइज शो करवाना चाहते हैं तो आप उस साइन से पहले क्या लिख देंगे, बैक स्लैश डिस्प्ले स्टाइल। जब मैं इसे कंपाइल करूंगा तो इसका साइज ओरिजिनल साइज इसका आ गया। तो अगर आपने किसी भी सिंबल का ओरिजिनल साइज लेके आना है इन लाइन मैथ्स मोड में तो आप उससे पहले क्या लिख देंगे, बैक स्लैश डिस्प्ले स्टाइल। सही है। ये तो हमने देख लिया कि हम इंटेग्रल्स को कैसे लिखेंगे। अब हम एक और चीज़ मैं आपको साथ बता दूं कि जैसे हमने पिछली वीडियोस में सीखा है कि हम सुपरस्क्रिप्ट एंड बेस के बारे में, सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट के बारे में सीखा है, यानी कि बेस एंड पावर के बारे में, वो हम यहाँ पर भी लगा सकते हैं। अब इंट के बाद अगर मैं कैरेट सिंबल, यानी कि जो मैंने सुपरस्क्रिप्ट के लिए यूज़ किया था, कैरेट लगा के डबल करली ब्रेसेस में मैं जो भी लिखूंगा वो इसकी अपर लिमिट हो जाएगा। एंड देन मैं अंडरस्कोर लगा के करली ब्रेसेस में जो भी लिखूंगा वो इसकी लोअर लिमिट हो जाएगा। अब जब मैं इसे कंपाइल करता हूँ तो ये आप देखें मेरे पास अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट इसकी आ गई। सही है। दोबारा आपको बता दूं कि कैरेट का साइन डाल के करली ब्रेसेस में मैं जो भी लिखूंगा अपर लिमिट आ जाएगी, एंड देन मैं अंडरस्कोर लगा के करली ब्रेसेस में जो भी लिखूंगा वो लोअर लिमिट आ जाएगी। सही है। ये तो मेरे पास हो गया, मैंने सिंगल इंटेग्रल लिख लिया है। अब इस ब्रैकेट से बाहर आके मैं यहाँ पर अगर लिख दूँ कि मेरे पास x की पावर 3 एंड देन dx, ये मेरे पास टोटल इंटेग्रल है, तो मेरे पास वैसे ही लिखा आ जाएगा। अपर लिमिट पे अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट मेरी कुछ भी हो सकती है, ज़ीरो से 1, -1 से समथिंग, 0 से इन्फिनिटी। हाँ, इन्फिनिटी
इन्फिनिटी लिमिट्स बहुत यूज़ होती हैं हमारे पास मैथ्स में, तो इसकी लोअर लिमिट लेस से जो आमतौर पे क्वेश्चन में हमारे पास मैथमेटिक्स में आती हैं वो 0 से इन्फिनिटी आती हैं। तो अब मैंने अगर इधर अपर लिमिट इन्फिनिटी देनी है तो मैं \INFTY लिख दूंगा, इन्फिनिटी INFTY। तो अभी अपर लिमिट मेरे पास क्या करेगा, सॉरी इधर मैंने लोअर लिमिट में इन्फिनिटी लिख दिया, तो ये मेरे पास लोअर लिमिट इन्फिनिटी कर रहा है। सही है। अगर आपने लोअर लिमिट 0 करनी है तो यहाँ पे 0 एंड देन यहाँ पे \इन्फिनिटी लिख देंगे, तो ये मेरे पास अपर लिमिट को इन्फिनिटी कर देगा। ज़रूरी नहीं है आपने पहले अपर लिमिट लिखनी है देन लोअर लिमिट लिखनी है। इधर इंटेग्रल का जो आप कोड लिखने हैं आप इसको रिवर्स भी कर सकते हैं, यानी कि इस कैरेट साइन को अगर मैं अंडरस्कोर से रिप्लेस कर दूं और इस अंडरस्कोर को मैं कैरेट साइन से रिप्लेस कर दूं, तब भी ये मेरे पास कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ लोअर लिमिट और अपर लिमिट चेंज हो जाएगी कि मैंने यहाँ पर कैरेट को अंडरस्कोर से और अंडरस्कोर को कैरेट से रिप्लेस कर दिया। सही है। अब हमने सिंगल इंटेग्रल लिखना तो देख लिया कि हम सिंगल इंटेग्रल कैसे लिखेंगे। अब देखते हैं कि हम डबल इंटेग्रल कैसे लिखेंगे। लेट्स एंटर द मैथ्स मोड विद $, ताकि मैं इनको अलग अलग लाइन में लिखूंगा ताकि ये अच्छे से डिस्प्ले हो यहाँ पे। अब डबल इंटेग्रल लिखने के लिए मैं क्या करूँगा, \INT, यानी कि इंट जो था इंटेग्रल के लिए मैं यूज़ कर रहा था उससे पहले मैंने एक और आई लगा दिया। अब मैं इसे कंपाइल करूँगा तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मेरे पास यहाँ पे 2 इंटेग्रल्स बनने चाहिए। तो देखते हैं क्या होता है। मैंने इसे कंपाइल किया लेकिन मेरे पास अब ये एरर आ गया। ये मेरे पास एरर इसलिए आया क्योंकि हम सिंगल इंटेग्रल्स को सिंपल मैथ्स मोड में यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जब हम डबल इंटेग्रल्स ट्रिपल इंटेग्रल्स की तरफ जाएंगे तो हमें एक स्पेसिफिक पैकेज इंक्लूड करवाना पड़ेगा अपने डॉक्यूमेंट फाइल में, और उस पैकेज का नाम है AMS मैथ। वो मैथमेटिक्स के सारे सिंबल्स को लोड कर देगा आपके डॉक्यूमेंट में, और देन आप जहाँ कहीं भी कोई भी फार्मूला या सिंबल यूज़ करोगे तो आपके पास कोई एरर नहीं आएगा। तो हम जो पैकेजेस होते हैं वो डॉक्यूमेंट क्लास के बाद और बिगिन डॉक्यूमेंट से पहले डिफाइन करवाते हैं। तो हम ऊपर जाके एक पैकेज इंक्लूड करवा देते हैं, इंक्लूड AMS मैथ। सही है। अब जब मैं इसे सॉरी इंक्लूड कह दिए, यूज़ पैकेज हम करेंगे, यूज़ पैकेज AMS मैथ। अब जब मैंने ऊपर AMS मैथ पैकेज इसे यूज़ करवा दिया तो अब वो AMS मैथ पैकेज के ज़रिए मुझे डबल इंटेग्रल साइन शो करवा रहा है। अब AMS मैथ पैकेज में मेरे सारे तकरीबन सारे मैथ पैकेजेस लोड हो गए हैं। इसी तरह अगर मैंने ट्रिपल इंटेग्रल लिखना है, $, लगा के \IIINT एंड देन $, से मैथ्स मोड से बाहर आ जाऊँगा और ये मेरे पास ट्रिपल इंटेग्रल आ गया। सही है। अच्छा, ये तो हमने देख लिया। इसी तरह अगर हमने इनकी भी बेसिस लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट देनी है तो हम कैरेट का सिंबल लगा के अपर एंड देन अंडरस्कोर लगा के लोअर लिमिट भी इनके साथ भी लिख सकते हैं। सही है। उसके बाद अब हम देखते हैं कि हमने इसमें क्लोज्ड इंटेग्रल्स कैसे लिखने हैं, कि हमारे इंटेग्रल के अराउंड एक यहाँ पे एक सर्कल आ जाए, ऐसे हमारे पास इंटेग्रल के सर्कल आ जाए। सही है। तो इन सर्कल्स को लाने के लिए हम एक और पैकेज यूज़ करेंगे, उसका नाम है ESInt पैकेज। तो यहाँ पे हम वो पैकेज इंट्रोड्यूस करवाएंगे, यूज़ पैकेज ES। सही है। अब वो पैकेज मेरे पास लोड हो रहा है अभी। अच्छा, जैसे उतनी देर हम अपना कोड लिख लेते हैं। हमने क्या करना है, अब मैंने इस इंटेग्रल साइन के अराउंड एक सर्कल लगाना है। तो मैं क्या करूँगा, मैथ्स मोड में एंटर होऊंगा, $, से मैथ्स मोड से निकलूँगा, $, से \। अब मैं क्लोज्ड इंटेग्रल लिखने के लिए क्या यूज़ करूँगा, OINT, यानी कि O इंटेग्रल, OINT। अब मैं क्या यूज़ करूँगा, मैंने इंटेग्रल के अराउंड एक सर्कल लगाना है तो मैंने O इंटेग्रल लिख दिया है। अब जैसे ही मैं इसे कंपाइल करता हूँ तो मेरे पास इंटेग्रल के अराउंड ये सर्कल आ गया। सही है। इसी तरह अगर मैंने डबल इंटेग्रल के अराउंड सर्कल लगाना है तो मैं \OIINT लिख दूंगा, तो ये मेरे पास डबल इंटेग्रल के अराउंड आ जाएगा सर्कल। इसी तरह मैं ट्रिपल के अराउंड भी लिख सकता हूँ, \OIIINT, तो ये मेरे पास ट्रिपल इंटेग्रल के अराउंड
बल्कि ट्रिपल इंटीग्रल में ये हमारे पास नहीं आ रहा, ये डिफाइंड नहीं है सीक्वेंस हमारे पास, तो ये डबल इंटीग्रल तक ही जाएगा। सही है। उसके बाद हम देखते हैं ये मैं नेक्स्ट वीडियो में देखूंगा कि ये क्यों नहीं हो रहा। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं कि हमने डबल इंटीग्रल्स भी देख लिए हैं, क्लोज्ड इंटीग्रल्स भी देख लिए हैं। अब हम देखते हैं कि जो हमारे पास सम होता है हम उसको कैसे लिख सकते हैं इसमें, अपने लेटेक डॉक्यूमेंट में उसको कैसे इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। तो ये भी हम मैथ्स मोड में ही लिखेंगे, और सम लाने के लिए क्या करेंगे, \SUM लिख देंगे सिंपली। सही है। जैसे \SUM किया तो सिंबल सम का सिंबल आ गया, इसको मैं अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट भी दे सकता हूँ। मेरे पास अपर लिमिट 3 है, मैं लेट कर लेता हूँ, और लोअर लिमिट मेरे पास 1 है। अब जब मैं ऐसे कंपाइल करूँगा तो ये मेरे पास लिमिट आ गई। अब ये देखें, इसके नीचे लोअर लिमिट 1 और अपर लिमिट 3 आ गई है। तो अब ये मेरे पास अलग से लाइन में लिखा रहा है, इसलिए ऐसे कुछ होते हैं कि इधर आगे लिखा आता है। सही है। तो उसको हम इन लाइन में लिख सकते हैं कि सिंगल डॉलर साइन जब लगाएंगे \sum एंड अपर लिमिट मेरे पास मैं लिख दी है 3 एंड लोअर लिमिट मैंने इसकी क्या लिख दी है जी 2। तो ये मेरे पास अब इन लाइन मोड में ये इसने ऐसे लिखा है। सही है। उसके बाद हम देखते हैं जी हम प्रोडक्ट्स को कैसे लिखेंगे। ये तो हमारे हो गए इंटीग्रल्स एंड सम्स। तो इसके बाद हम देखते हैं कि हम प्रोडक्ट्स को कैसे इनकॉर्पोरेट करेंगे। सही है। तो प्रोडक्ट के लिए मैं क्या करूँगा, \product लिख दूँगा PROD। तो मैथ्स मोड में एंटर होते हैं \PROD एंड मैथ्स से निकल जाते हैं। तो ये मेरे पास प्रोडक्ट का सिंबल आ गया है प्रोडक्ट्स यूज़ करने के लिए। इसी तरह इसको हम लिमिट्स दे सकते हैं, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट के। लेट से मेरा प्रोडक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम i इज इक्वल टू 1 से लेकर i इज इक्वल टू 10 तक है। एंड मेरे पास f एक फंक्शन है जो कि i का फंक्शन है। अब जब मैं इसे कंपाइल करूँगा तो ये मेरे पास इस तरह से लिखा आ जाएगा, i इज इक्वल टू 1 से 10 तक का प्रोडक्ट आ जाएगा। सही है। इसके बाद हमने लिमिट तो देख ली है कि हम कैसे लगाएंगे। सही है। तो बेसिक हम आमतौर पे तो वैसे लिमिट्स लगा ही रहे हैं, लेकिन एक और मेथड है लिमिट्स लगाने का एक। सही है। दूसरा मेथड ये है कि हम लिख दें फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ मैथ्स मोड में एंटर हो गए, मैथ्स मोड से डबल डॉलर साइन से निकल आएंगे। अब यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ लिमिट लगाने के लिए कि मेरे पास \लिमिट सही है x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी फॉर f ऑफ x, जो आप मैथ कैलकुलस की बुक्स में आमतौर पे देखते हैं कि लिमिट x अप्रोचेस टू समथिंग फॉर सम फंक्शन। तो यहाँ पर लेट्स से कि मेरे पास एक फंक्शन है कि जिसकी लिमिट x इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है। तो मैंने क्या किया है LIM लिख दिया है। ठीक है। इसको डाल के यहाँ पे मैं लिख दूंगा x। अब अप्रोचेस टू का जो सिंबल है उसको लिखने के लिए मैं क्या लिखता हूँ \2 और इन्फिनिटी के लिए \INFTY। सही है। अब ये मेरे पास लिमिट अप्रोचेस टू इन्फिनिटी हो गया एंड देन मेरे पास एक फंक्शन है जो कि x का फंक्शन है। अब मैं यहाँ से डबल डॉलर साइन से मैथ्स मोड से निकल आया हूँ। अब जब मैं इसको कंपाइल करूँगा तो ये मेरे पास ऐसे लिखा हुआ शो हो रहा है लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी फॉर द फंक्शन f ऑफ x।